हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर रामनगरी अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद ने जताया दुख। मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का निधन अपूरणीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा को शांति दें। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का रहा है अपना व्यक्तित्व, उनका निधन अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी प्रभु श्री राम के चरणों से मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जाना कहीं ना कहीं दुख देने वाला है। मुलायम सिंह के जाने से अपूरणीय क्षति हुई है। लोग दुख हैं व्यक्त कर रहे हैं, दुखी हैं लोग, और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दें। जाना तो सबको है, एक दिन शरीर नश्वर है, जीर्ण हो जाने के बाद ये शरीर बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और एक पार्टी के पदाधिकारी अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी का अपना व्यक्तित्व रहा है और उनका निधन वास्तव में अपूरणीय क्षति है कि आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, वह प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान पाएं। फिलहाल वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वह सभी के साथ होते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है किन्हीं कारणों से विवादित रहा हो, लेकिन जहाँ तक मानव जगत है, मनुष्य होने के नाते, एक समाज में जुड़े होने के नाते, तो ऐसे लोगों के निधन पर हम सब दुखी व्यक्त कर सकते हैं। और उनका निधन जो है वह कहीं ना कहीं उनके दल को, उनके लोगों को और उनकी जो है एक जो उनकी पहचान थी उस पर अपूरणीय क्षति है। तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, वह जहाँ भी रहें वह प्रभु के चरणों में समर्पित हों। लोकहित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में इस प्रकार से श्रद्धांजलि देना हम सबका दायित्व बनता है। और ऐसे व्यक्तित्व का जाना जो है कहीं ना कहीं जो है दुखी करने वाला है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद रामनगरी अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने दुख जताया। वहीं इकबाल अंसारी ने अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। इकबाल अंसारी ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह समाजवादी में रहे हैं और समाज सबका होता है, वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो। वे समाज के बीच के नेता रहे और सबके लोकप्रिय नेता रहे हैं। जब तक वो इस समाज में जिस तरह से सभी के बीच अच्छी तरह से रहे, उनको ऊपर वाला इसी तरह से एक अच्छी जगह दे। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अयोध्या में काम किया था। राम की पैड़ी को बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा और भगवान ऋषिदेव राजघाट पार्क बनाने में भी उनका सहयोग रहा। अयोध्या में जो भी उन्होंने काम किया है वह हमेशा याद किया जाएगा। तो वहीं अयोध्या के सपा के शाहजहांपुर पूर्व प्रधान व भावी पद प्रत्याशी मसूर अहमद ने भी दुख व्यक्त किया। वहीं अयोध्या में 2 बार विधायक रह चुके पुराने समाजवादी नेता जयशंकर पांडे ने बहुत ही भावुक होकर वो दिन याद करे जब मुलायम सिंह यादव उनकी जनसभा में प्रचार करने अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ा। हुआ कुछ यूँ था, साल 1993 में यूपी में चुनाव चल रहा था। सपा बसपा पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर चुनावी मैदान में थी। अयोध्या विधानसभा से गठबंधन के बाद प्रत्याशी जयशंकर पांडे की जनसभा में प्रचार के लिए नेता मुलायम सिंह यादव को फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान पहुंचना था, लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि गुलाबबाड़ी मैदान में पानी भर गया और जब नेता मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर गुलाबबाड़ी मैदान के ऊपर मंडराया तो पायलट ने पानी में हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर साफ मना कर दिया। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए नेता मुलायम सिंह ने बड़ा खतरा मोल लिया।
उन्होंने पायलट से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर नीचे उतार लो और मैं कूद कर उतर जाऊंगा, जिसके बाद उनकी जिद के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा। नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी और अपने प्रत्याशी जयशंकर पांडे के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। ऐसे दमदार बहादुर नेता को खो देने का गम आज हर एक समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को है। देखिए, आज का दिन जो है और आज के दिन जो है मुलायम सिंह जी नेताजी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक वो दुनिया में रहे और हिंदू और मुसलमानों के बीच के लोकप्रिय रहे, बड़ी दुख की बात है और दुख की घड़ी है कि नेताजी जो है वो हमारे बीच में नहीं हैं। हम भी जो है चाहते हैं कि नेताजी को जो है भगवान हो, अल्लाह हो और सबके तरफ से उनको आशीर्वाद मिले और उनको जो है दुनिया में भी अच्छी जगह पे रहे और ऊपर भी उनको जो है जगह भी अच्छी मिले, वो आला मकाम मिले। मुलायम सिंह जी है नेताजी जो रहे वो समाजवादी रहे। समाज जो है सबका होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समाज समाज होता है और वो समाज के बीच के नेता रहे और हिंदू मुसलमानों के बीच रहे और सबके लिए लोकप्रिय रहे। आज उनको जो है भगवान जो है अच्छी कामना उनके लिए जो है हम करते हैं कि उनको एक धन्यवाद भी देते हैं कि जब तक वो रहे लोगों के बीच में रहे और उनको ऊपर भी अच्छी जगह मिले। देखिए, समाजवादी पार्टी तो है ही है और तमाम लोग जो है नेताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो है पार्टी चलाने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी पे कोई धक्का लगेगा। नेताजी जो रहे तो वो एक जो है हिंदुस्तान के ऐसी पार्टी रही कि लोग उनको लोहा मानते रहे, लेकिन आज जो है उनका स्तंभ संभालने के लिए लोग जो है इस दुनिया में हैं और आगे भी पार्टी लोग चलाने के लिए और ऐसे ही लोकप्रिय लोग पैदा होंगे कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में रहेंगे और समाज जैसा समाजवादी पार्टी नाम है वह समाजवादी पार्टी चलेगी। समाजवादी के बीच में जो है लोग आएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग चलाएंगे। देखिए, हम तो उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको बहुत बहुत जो है इस दुख की जो है घड़ी है कि हमको तो एक तरफ हम सोच रहे हैं कि दुनिया में नेताजी नहीं है, लेकिन हम उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भगवान उनको जो है और अल्लाह ताला उनको जो है एक आला मकाम ऊपर भी दे। धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री रहे तो उनकी एक अयोध्या में भी उनकी एक देन है कि रामपेड़ी जब बन रही थी तो उनका सहयोग रहा। भगवान ऋषभ देव का पार्क जो बना हुआ है उसमें भी उनका एक सहयोग रहा। अयोध्या में जो भी काम उन्होंने किया है वो याद किया जाएगा। आज हमारे बीच समाजवादी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे देश में ऐसा नेता हम लोगों ने खो दिया है कि जिसका हमेशा हम लोगों को पछतावा रहेगा। ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और हम लोगों के लिए एक आदर्श थे। इनके न रहने से हम लोगों के लिए बहुत दुख का बात है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी तो रहेंगे, लेकिन जो आज इनके जाने से जो तकलीफ समाजवादी पार्टी को हुई है, ये बहुत इसके लिए बहुत हम लोग दुखित हैं। भाई, इनके माननीय मुलायम सिंह जी के अंदर ये सारे गरीब मजदूर बेरोजगारों के साथी थे, हर दुख में साथ आते थे। इसलिए छोटे से छोटा नेता जो है इनकी जो है इज्जत करता था और सम्मान करता था। आज हमारे बीच नहीं है, हमको बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं। इसके लिए जो है हम हमेशा जो है उनकी याद आती रहेगी। हम उनके परिवार के लिए यही कहेंगे कि ऊपर वाला अल्लाह ताला जो है उनको सब्र दे और उनके जो है आत्मा को शांति मिले। क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद, पूर्व प्रधान शाहजहाँपुर।
सिंह यादव जी का सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। उनका कोई भी कार्यकर्ता अगर दुखी होता था तो समझते थे कि ये दुख उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। फैज़ाबाद में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से चमत्कृत हुए। जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो इन्होंने पंचायती राज लागू किया। इन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके हिंदी लागू किया। पहले मुख्यमंत्री जी लागू होने के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे परिवार के गरीब जात के लोग, छोटी जात के लोग, बड़ी जात के जो गरीब आदमी हैं वो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बड़े बड़े पदों पर नहीं होते थे। वो प्राइमरी स्कूल के मास्टर से सिपाही तक होते थे। लेकिन जब लोक सेवा आयोग में उन्होंने हिंदी को लागू किया और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया तो प्रदेश के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके बाद डिप्टी कलेक्टर हुए, डिप्टी एसपी हुए, सेल टैक्स अफसर हुए और बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। इसके लिए हमेशा मुलायम सिंह जी को याद किया जाएगा। मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं से इतने जुड़े थे कि मुझे याद है कि मेरा चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन हो गया था, गुलाबबाड़ी के मैदान में मीटिंग थी और पानी से भर गया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम्हें गुलाबबाड़ी के मैदान में उतरना है। प्रशासन के हाथ पांव फूल आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब पानी भरा हुआ हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। तो उन्होंने पायलट से कहा कि तुम अपने हेलीकॉप्टर को नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। उसने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप तुमने हेलीकॉप्टर नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा और उसके बाद मैं भाषण करूंगा और जब इशारा होगा तो तुम नीचे आ जाना, मैं कूद के चढ़ जाऊंगा। पायलट जान को जोखिम में डाल करके मुलायम सिंह को नीचे उतारा और कूद गए। और जब भाषण ख़त्म होने वाला था तो उसने बड़ी मजबूरी में गुलाबबाड़ी के कोने में उसने हेलीकॉप्टर किसी तरह से उतारा था और फिर मुलायम सिंह कूद के चढ़ गए। ये मुलायम सिंह यादव की विशेषता थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या में अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल दंत धावन कुंड में साकेत भूषण समाज के तत्वाधान में भगवान क्षीरसाई महाराज के नौका विहार की 128 वर्ष होने पर भव्य झांकी सजाई गई। इस झांकी के अनावरण के मौके पर देर शाम उनकी आरती उतारकर पूजा की गई, जिसमें अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रेणवा, सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी शामिल हुए और बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु एवं संत महंतों ने भगवान का दर्शन पूजन किया। दंत धावन कुंड में सजाई गई इस झांकी में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु और उनके कमल नयन से निकले सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के साथ भगवान का चरण चापन करती माता लक्ष्मी का सुंदर दृश्य दर्शाया गया। इस बीच नारायण की वंदना करते नारद मुनि भी आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रेणवा ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर साकेत भूषण समाज के सभी सदस्यों और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ऐसे भव्य कार्यक्रम जो हमारे संस्कृति तथा विरासत से जुड़े हुए हैं अयोध्या में होते रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आज पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये जो दंत धावन कुंड अयोध्या में साकेत भूषण समाज की ओर से जो एक बहुत ही प्राचीन झांकी 128 साल से आयोजित की जा रही है, आज 128वीं झांकी है, उसमें सम्मिलित होकर मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है और बहुत ही भव्य और सुंदर झांकी का आयोजन यहाँ किया गया है। इस साकेत भूषण समाज के सभी सदस्यों को, आयोजनकर्ताओं को, हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं नंदलाल गुप्ता जी, उनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ जितने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नागरिक आए हैं, परिवारजन आए हैं, बहुत ही उत्साह का उसमें संचार हो रहा है और ऐसे भव्य कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए हैं वो अयोध्या में होते रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। साकेत भूषण समाज द्वारा आयोजित 128 वर्षों से निरंतर चली आ रही है शरद पूर्णिमा महोत्सव, जो इस बार 128 वर्षवा हुआ है। हमारे मंडलायुक्त महोदय नवदीप रेवणा जी आए थे
उनके द्वारा ही उद्घाटन हुआ। अमल गुप्ता जी आए थे, सारे लोग प्रशासन के तरफ से आज उनका उद्घाटन हुआ। 128वां वर्ष ये निरंतर चली आ रही है साकेत दूसरा समाज की ऐतिहासिक झांकी है। ये अयोध्या के सारे जनमानस यहाँ आज के दिन आते हैं दर्शन करने। आज के दिन अमृत की वर्षा होती है। सारे मठ मंदिरों में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह खीर को बाहर रखा जाता है। हमारे यहाँ देखिए खीर बाहर रखा है और खीर की वितरण हो रही है। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी लेटे हैं, माता जी पैर दबा रही हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी बैठे हैं। वो झांकी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा का आयोजन दंत धामन कुंड में किया जाता है। फिल्म आदि पुरुष के निर्माता, लेखक व कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई। हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने कोतवाली अयोध्या में दी तहरीर। फिल्म के निर्माता ओम राउत, लेखक मनोज मुतशिर व रावण की भूमिका निभाने वाले सैफ अली खान पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर। इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। ये स्वीकार नहीं करेंगे और हिंदू धर्म इसे स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी स्वाभिमानी हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम ऐसी किसी फिल्म को जिस हाल में लगेगी वो फिल्म हाल दोबारा फिल्म लायक नहीं रह जाएगा। वो पिक्चर पैलेस जो है वो दोबारा इस लायक नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी हमारे बुलडोजर चलाते हैं ना, जनता का बुलडोजर चलेगा। उसे बाबरी मस्जिद समझकर एक एक ईंट उसकी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा जिस फिल्म हाल में, जिस पिक्चर हाल में लगेगी फिल्म। बता दे रहा हूँ, आज से ही इस बात को पिक्चर हाल वालों को भी जाने रखना पड़ेगा। हम नहीं चलने देंगे। हम अपने पूर्वजों का, हम अपने राम कृष्ण का, अपने हनुमान का अपमान नहीं सह सकते और किसी सेंसर बोर्ड की यह हैसियत नहीं है कि वो सनातन धर्म के विरोध में कोई फिल्म बनने की अनुमति दे। कैसे दे दिया उन्होंने? अगर दिया है तो इसका परिणाम भी भुगतेंगे। वही होगा जो तमाम गलतियां करके अदालत को भी कभी कभी अपमानित होना पड़ता है, ऐसे ही उनको अपमानित होना पड़ेगा। अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। सपा के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर आज अयोध्या जनपद के बीकापुर क्षेत्र में अधिवक्ताओं समेत कई वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी अयोध्या के जिला संयोजक मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में बीकापुर तहसील मुख्यालय पर शोक सभा हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मंत्री व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। शोक सभा में किसान सभा के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। केंद्र में भारत सरकार में रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह का आज निधन हो गया और उनके निधन से प्रदेश ही नहीं देश की अपूरणीय क्षति हुई। मुलायम सिंह जी समाजवाद को लेकर के पूरे देश में अलख जगाया और समाजवाद को पुनः स्थापित करने का काम किया है, जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है और एक तरीके से वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा रहे हैं। दूसरे, उन्होंने समाजवाद के जरिए किसानों को, मजदूरों, पत्रकारों, श्रमिकों और अधिवक्ताओं सबके लिए उन्होंने काम किया था। इसलिए वो याद किए जाते हैं और जो उनके निधन से क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं। करवा चौथ और दिवाली से पहले इनरव्हील मैत्री क्लब और पिंक अम्ब्रेला ग्रुप के बैनर तले शहर के एक होटल में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ इनरव्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल और पिंक अम्ब्रेला की मीनू दुबे ने रिबन काट कर किया। इनरव्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने बताया कि सन 2012 से प्रतिवर्ष हम इस प्रदर्शनी का आयोजन करते आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच के लोग स्टॉल लगाते हैं, जिसमें करवा चौथ और दिवाली का सभी सामान उपलब्ध रहता है।
इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी प्रकार के कॉस्मेटिक सामान भी उपलब्ध रहते हैं। पिंक अम्ब्रेला की अध्यक्ष अनीता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में महिलाओं के लिए सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ करवा चौथ की पूजा के भी सभी सामान उपलब्ध हैं। से पहले हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, हर साल की तरह इस साल भी लगा हुआ है हमारे यहाँ, और इनॉग्रेशन हम रत्ना जायसवाल और साथ में मीनू दुबे जी ने किया है। ज्वेलरी है, साड़ी है, करवा चौथ की सारे आइटम है यहाँ पे, गिफ्ट आइटम है। दीपावली आ रही है, दीपावली की सारी सामग्री रखी हुई है। बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और कलकत्ता और बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, कानपुर। ये हमारी मतलब हर साल मतलब 2012 से हम लोग ये कर रहे हैं और हर साल दीपावली से पहले और करवा चौथ से पहले ये प्रोग्राम होता है। प्रदर्शनी से यही कहूँगी कि जैसे हम लोग को भीड़ भाड़ से अच्छा एक नया लोकेशन मिलता है यहाँ पे आके सारी शॉपिंग करने का, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके शॉपिंग करने का। नहीं, अभी और भी चलेगी, दीपावली से पहले काफ़ी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।